नमस्कार दोस्तों, मैं मेघना आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल अवदान एजुकेशन में। आज की वीडियो में हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आंसर पर, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और हम आज उन क्वेश्चंस आंसर पर हमारी जो आज की चर्चा रहेगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन वो है, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है। ऑप्शन ए 7,138 मीटर, ऑप्शन बी 7,756 मीटर, ऑप्शन सी 7,817 मीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 7,756 मीटर। ठीक है, अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं हमारी कामेट शिखर पर। यह गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जो ये पर्वत है ये हमारे यहाँ पर चमोली जिले में तिब्बत सीमा के निकट स्थित है। इस पीक पर चढ़ने का जो सबसे पहला जो प्रयास किया था वो 1855 ईस्वी में किया था, लेकिन सारे प्रयास थे असफल रहे, क्योंकि इस पर्वत का आरोहण करना बहुत ही टफ माना जाता था। लेकिन 1931 में पहली बार ब्रिटिश टीम ने इसकी सफलता प्राप्त की, जिसका नेतृत्व किया था फ्रैंक स्मिथ ने। ये वही फ्रैंक स्मिथ है जिन्हें फूलों की घाटी की खोज करने का भी श्रेय दिया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य को नामित किया जाता है। ऑप्शन ए फारसी समुदाय से, ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन समुदाय से, ऑप्शन सी मुस्लिम समुदाय से, ऑप्शन डी ईसाई समुदाय से। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं कि किस आर्टिकल के अंतर्गत या किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नामित कर सकते हैं। तो आर्टिकल 333 मतलब आर्टिकल 333 के अंतर्गत राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकते हैं। वर्तमान में 14 राज्यों की विधानसभा में एक एक एंग्लो इंडियन सदस्य हैं। आपने आजकल न्यूज़पेपर में करंट का टॉपिक पढ़ा भी होगा कि उत्तराखंड विधानसभा में जो आने वाले टाइम पर विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो ST SC आरक्षित सीटें हैं जो उनका कार्यकाल आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक ऐसा विधेयक नहीं लाया गया जिसमें एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य का भी जो समय है, चुनाव जो समय है वो बढ़ाया जाए। तो हो सकता है कि आगामी चुनाव में यानी आने वाली विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की जो सीट है वो समाप्त कर दी जाएगी। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 2015। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ऑप्शन ए कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी राजाजी नेशनल पार्क, ऑप्शन सी नंदा देवी पशु विहार, ऑप्शन डी केदारनाथ पशु विहार। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है केदारनाथ पशु विहार। ठीक है, जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी केदारनाथ पशु विहार। अब देखते हैं केदारनाथ पशु विहार कहाँ पर स्थित है, इसका क्षेत्रफल कितना है और यहाँ पर किस किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो यह है चमोली और रुद्रप्रयाग में। इसका जो ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्षेत्रफल जो है इसका वो है 957 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, 957 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर जो सबसे जो जीव जंतु पाए जाते हैं मुख्यतः हैं स्नो लेपर्ड, तेंदुआ, हिमालयन, काला एवं भूरा भालू। भूरा है ये, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, थार, घुरल, सांबर, सेरव, काकड़, जंगली सुअर, गीदड़ आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए
टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी चंपावत। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तरकाशी। ठीक है, 2020 की वन नीति के अनुसार है कि सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र पाया गया है वो है उत्तरकाशी में, और दूसरा जो पाया गया है वो पाया गया है चमोली में। अब देखिए 2020 की वन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में लगभग 24,303 वर्ग किलोमीटर में फॉरेस्ट कवर है, जो हमारे प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44% है। मतलब 45.44% जो हमारा एरिया है उसमें हमारे वन क्षेत्र फैला हुआ है। ये 2020 की वन रिपोर्ट आई है। इसमें ये भी कहा गया है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष लगभग 8% वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब ये सच है ये झूठ है ये तो भगवान जाने। चलिए अब आगे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो रहेगा, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? पहला आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हर की पौड़ी, ऑप्शन बी ऋषिकुल मैदान, ऑप्शन सी स्वर्गाश्रम, ऑप्शन डी देवप्रयाग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऋषिकुल मैदान में। ठीक है, जो नमामि गंगे का शुभारंभ जो किया गया वो किया गया ऋषिकुल मैदान में। आपके लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं नमामि गंगे के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। परियोजना की जो लागत है वो है 2037 करोड़ रुपए। इसमें कौन कौन से जो मंत्रालय शामिल हैं वे हैं केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प। इसका जो उद्देश्य है वो है गंगा नदी की सफाई, और परियोजना को जो आरंभ करने की जो तिथि थी वो थी जुलाई 2014, और इसकी जो अवधि है परियोजना की वो है 18 वर्ष। तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह कब शुरू हुई, 2014 में जुलाई, और यह कितने सालों के लिए है, तो 18 साल के लिए इसका जो समय रखा गया, अवधि रखी गई है वो रखी गई है 18 साल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान और हंसा धनाई जानी जाती हैं। ऑप्शन ए महिला सक्रियतावादी के रूप में, ऑप्शन बी गायिका जागर शैली के रूप में, ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के रूप में, आंदोलन शहीद के रूप में, ऑप्शन डी द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन शहीद के रूप में। मतलब ये शहीद हुई थी उत्तराखंड राज्य के लिए जब आंदोलन किए जा रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 240.2 मीटर, 260.5 मीटर, 235.5 मीटर, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 260.5 मीटर। कहीं कहीं पर यह भी कहा जाता है कि जो इसकी जो ऊंचाई है वो है 261 मीटर। लेकिन अगर कभी आपके पेपर में आपके पास ऑप्शन आए 260.5 मीटर और 261 मीटर, तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 260.5 मीटर। ठीक है, अब टिहरी बांध पे थोड़ी चर्चा कर ली जाए। टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे क्या कहा जाता है? स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी इसे कहा जाता है। ये भगीरथी और भिलंगना के संगम पे स्थित है। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध है। इसका जो कार्य जो स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग जब इसकी नींव पड़ी थी वो पड़ी थी 1978 में, माफ़ कीजिएगा 1978 में इसकी नींव पड़ी थी। मतलब सोचा था कि चलो अब कार्य शुरू करते हैं 1978 से, और हमें जब ये बनकर तैयार मिला वो हमें बनकर तैयार मिला 2006 में। ठीक है, और इस बांध से कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो 240 मेगावाट विद्युत का इसमें उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया था। ऑप्शन ए 1771 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1792 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1791 में, ऑप्शन डी 1991 में। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1791 ईस्वी में। गोरखों ने हमारे यहाँ पर आक्रमण किया था 1791 ईस्वी में। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई। ऑप्शन ए
1983, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1992। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1983, मतलब ऑप्शन ए। तो राजाजी नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई वो कब हुई? वो हुई 1983 में। अब देखते हैं राजाजी नेशनल पार्क के बारे में कुछ नोट्स हैं, वो देख लेते हैं। तो राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। 1983 से पहले, ठीक है, 1983 जब इसकी स्थापना हुई थी उससे पहले यह कितने भाग, यह 3 अभयारण्यों में बांटा गया था। राजाजी नेशनल, राजाजी, मोतीचूर और चिला। 1983 में इन तीनों को आपस में मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया और इसे एक नाम दिया गया, जिनका इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के नाम पर। इनका जो नाम रखा, इस अभयारण्य का नाम रखा, वो रखा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये लगभग 830 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 830 वर्ग किलोमीटर में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? हाथियों के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।